मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। कई सारे प्रश्न हमारे हुए थे, थोड़ा और आगे बढ़ना है। कितने प्रश्न हुए, किसने काउंट किया है? काउंटिंग नहीं किया किसी ने। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है 16 प्रश्न हुए, ठीक है। कर्मण का योग में जब केवली भगवान होते हैं तब उनके औदरिक शरीर नाम कर्म का उदय होता है या नहीं? अगेन, कर्मण का योग में जब केवली भगवान होते हैं तब उनके औदरिक शरीर नाम कर्म का उदय होता है या नहीं? बताओ, उत्तर कोई बताएगा? हाँ, तो सामान्य उत्तर तो नहीं में आपने दे दिया, मैं थोड़ा विस्तार करता हूं उसका। वैसे कर्मण का योग कहाँ होता है? कर्मण का योग एक तो विग्रह गति में होता है, एक और कहाँ होता है? और केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, पांचवें समय में। दो कंडीशंस है, और दोनों कंडीशनों में बात समझना, वहां पर औदरिक, वैकृक, आहरक शरीर नामक नाम कर्म का उदय नहीं है। इसलिए इस बात को लेकर वहां पर कोई इस शरीर संबंधी योग भी नहीं है। दोनों बातें, इसलिए ना आहार वर्गणाओं का ग्रहण होता है इन कालों में, कर्मण का योग के काल में ना आहार वर्गणा का ग्रहण होता है, ना वहां पर औदरिक, वैकृक, आहरक किसी भी शरीर नाम कर्म का उदय भी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ना है। ना वर्गणाओं का ग्रहण, ना उदय, ये प्रश्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। विग्रह गति में प्रति समय बंद होता है या नहीं? स्पष्ट करें। क्यों, कैसे बंद होता है? क्यों, कैसे बताए? वहां पर भले ही औदरिक, वैकृक शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, तथापि कर्मण शरीर तो उदय रूप भी है, इसलिए कर्मण का योग होता भी है और कर्म वर्गणाओं को ग्रहण भी करता है, क्योंकि वहां पर योग भी है और कषाय भी है, दोनों बातें। कर्मण का योग को लेकर कर्माश्रव होता है और कषाय भी है वहां पर। मोराग्नि जो भी होगा, जिस गुणस्थान, चौथे गुणस्थान के ऊपर तो हो ही नहीं सकता, तो उस बात को लेकर बंद भी होता है और सुख दुख का वेदन भी वहां पर होता है। आगे बढ़ते हैं। विसरसोपचय किसे कहते हैं? या भी उन्होंने भी लिया था ना? आपको नहीं लिया था उन्होंने? हाँ, विसरसोपचय किसे कहते हैं? विसरसोपचय का पहले तो संधि विच्छेद करो आप। विसरसः उपचय, विसरसः स्वभाव से, उपचय ग्रहण करना, इकट्ठा होना। तो यहां पर ये समझना, जो कर्म होने लायक, कर्मरूप परिणमित होने लायक कर्मण वर्गणाएं ऑलरेडी आत्म प्रदेशों पर स्थित रहती है और जो वेटिंग लिस्ट पर है अभी, अर्थात जीव रागादि रूप परिणमन करेगा, बस ये जो वेटिंग लिस्ट पे खड़ी है
कार्मण वर्गणा है वो तत्काल कर्मरूप परिणमित हो जाएगी। तो ये जो अबाउट टू कन्वर्ट इनटू कर्म वाले जो कार्मण वर्गणाएं हैं, इनका जो पुंज उपचय समुच्चय है, इसको विसरसोपचय कहते हैं। आत्म प्रदेशों पर ही स्थित रहते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को? अंतिम क्वेश्चन, फिर हमको आज 3 सूत्र पूर्ण करने हैं। लास्ट क्वेश्चन, शरीर नाम कर्म के उदय में क्या क्या कार्य होते हैं? शरीर नाम कर्म के उदय में क्या क्या कार्य होते हैं, आपको बताना है मुझे क्या क्या होता है। बताओ, कोई विचार करो। शरीर नाम कर्म के उदय में क्या क्या होता है, 3 पॉइंट्स में हम लिखेंगे। शरीर नाम कर्म के उदय से औदरिक आदि, ओहो बहुत मच्छर हो रहे ना। शरीर नाम कर्म के उदय को लेकर ये औदरिक आदि शरीर के योग्य नौकर्म वर्गणाओं का निरंतर ग्रहण होना, नौकर्म वर्गणाओं का निरंतर ग्रहण होना, नौकर्म वर्गण और कार्मण वर्गण दोनों, क्योंकि कार्मण शरीर भी तो है ना। तो इस शरीर नाम कर्म के उदय से नौकर्म या कर्म वर्गणाओं का आत्मा के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए तो 13वें गुणस्थान के अंत में जहां पर शरीर नाम कर्म का उदय समाप्त होता है, वहां पर नवीन वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता। ना आहार वर्गणा, ना भाषा वर्गणा, ना कर्मण वर्गणा, कुछ नहीं। तो ये पहला बिंदु हुआ। दूसरा बिंदु, अपन को वही बैठना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे बच्चे नहीं आए थे। और आते तो मैं ये सोच रहा था जितनी भी देर में भी आएंगे फिर अपन वाइंड अप कर देंगे। हाँ, ऐसा पक्का हुआ है क्या? तो फिर यहाँ पर क्यों बोल दिया इन्होंने? चलो, कहाँ तक आए? शरीर नाम कर्म के दूसरा बिंदु, शरीर नाम कर्म के उदय से क्या होता है? आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। जिसको योग शक्ति कहते हैं, फिर जिसको लेकर ये वर्गणाओं का ग्रहण होता है। तीसरा बिंदु, शरीर की संरचना होती है जिससे जीव मूर्तिक हो जाता है। बस। वैसे इसमें एक्सेप्शनल केस क्या पड़ेगी? 14वें गुणस्थानवर्ती केवली भी मूर्तिक है। शरीर नाम कर्म का वहां पर उदय तो नहीं है, सत्ता मात्र पड़ी है, फिर भी मूर्तिकपना उनमें पाया जाता है। लेकिन व्याप्ति उस तरफ से घटित होगी कि जिन जिनके शरीर नाम कर्म को उदय है उनके मूर्तिकपना होता है जीव के। फिर क्योंकि शरीर होगा तो मूर्तिकपना हो जाएगा। चले, वैसे जरूरी नहीं है कि जितने मूर्तिक हो उनको शरीर नाम कर्म को उदय हो ही हो। जैसे कोई अचित हो गए, टोटली अचित राख है, मूर्तिक है ना, तो थोड़ी ना उसमें कोई शरीर नाम कर्म का उदय चल रहा है अभी, ठीक है। लेकिन जिनको शरीर नाम कर्म का उदय है वो मूर्तिक, मूर्तिक मतलब हमको आंखों से दिखाई देवे, ऐसे भी अर्थ इसका नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं, अभी सूत्र देखने हैं। आज 3 सूत्र हमको पूर्ण करने हैं। सभी जन तैयार हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। तैयार है सभी? चलना है क्या उस तरफ कि ठीक है यहां पर? अभी
चलो ठीक है। दूसरा सूत्र देखिए, अभी चलेगा। पहला सूत्र क्या देखा अमन, बोलो। पहला सूत्र क्या देखा? शरीर, काय, वांग, मनः, कर्म योग। बैठिए, ये हमने सूत्र पहला देखा था। काय, वांग, मनः, कर्म योग। इसका शाब्दिक अर्थ क्या क्या था? काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। ये सामान्य सूत्र था। अभी आगे का सूत्र चलेगा, स आश्रव, वह आश्रव है। अभी इसमें भी वैसे हमने पहले सूत्र में महत्वपूर्ण बात क्या देखी थी, और उसी अनुसार यहां पर भी वही महत्वपूर्ण बात क्या लगेगी, कौन बताएगा? मन वचन काय की क्रिया को योग कहते। वहां पर हमने कहा था क्रिया वास्तव में योग है क्या? हमने कहा था क्रिया को लेकर आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, एक्चुअली वो योग है। ठीक है, तो तब आपने कहा था निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से ऐसा उपचार किया है। कंपन है वो योग है, और कंपन को लेकर जो बाहर की एक्टिविटी प्रवृत्ति हुई, मैंने तब कहा था कि इसको कहेंगे कारण का कार्य में उपचार। याद आ रहा है? अभी हूबहू इस सूत्र में ऐसा कुछ बोल सकेंगे क्या? स आश्रव, स आश्रव, वह आश्रव। वह मतलब कौन? योग। अभी देखो, मन वचन काय की क्रिया वह आश्रव है, ऐसे भी अर्थ ले सकते हैं, अथवा योग वह आश्रव है। मन वचन काय की क्रिया वह आश्रव है, कहने में क्या बाधा है? वही बाधा फिर खड़ी है कि मन वचन काय की क्रिया को लेकर थोड़ी ना आश्रव होता है। आश्रव तो कंपन को लेकर होता है, योग को लेकर। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से ऐसा बात घटित हो सकती कदाचित। उपचार का कथन है, परमार्थ से ऐसा नहीं है। क्रिया को लेकर आश्रव नहीं होता, प्रवृत्ति को लेकर आश्रव नहीं होता। होता तो क्या दिक्कत होती? ये घड़ी का कांटा घूम रहा है तो फिर उसको भी आश्रव होगा क्या? समझ रहे आप? तो अंदर में आत्म प्रदेशों का कंपन वो मूल में आश्रव है, सच पूछो तो। वो क्रिया बाहर की वो नहीं है। एक बात। दूसरी बात क्या कहेंगे? चलो योग तो आश्रव है, योग तो आश्रव है, बोलिए कोई। योग तो आश्रव है ना? भले मन वचन काय की क्रिया आश्रव नहीं है, हमने बोल दिया, लेकिन योग तो आश्रव है ना? योग भी आश्रव नहीं है, योग तो आश्रव का कारण है। तो यहां पर भी क्या बोलेंगे आप? ये भी कारण का कार्य में उपचार सिद्ध हो गया। ठीक है, कारण का कार्य में बराबर बोल रहा हूं ना मैं, कि कार्य का कारण में बोलेंगे। योग तो आश्रव का कारण था, और उसको क्या बोल रहे हैं? वही आश्रव है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? लिखना था कारण, और लिख रहे कार्य, तो इसको कहेंगे कारण का कार्य में उपचार। ये उपचार का कथन है। पहले दोनों सूत्र उपचार के हैं, और परमार्थ से अर्थ ऐसा समझना, जो आत्म प्रदेशों का कंपन है, उस कंपन से आश्रव होता है। वह स्वयं आश्रव नहीं है, वह आश्रव कर्मों के आने का कारण है। कितने बिंदु हमने देखे इस सूत्र के? कितने बिंदु देखे? कौन कौन से 3 देखे? एक तो हमने क्रिया, मन वचन काय की क्रिया वह आश्रव, इसका निराकरण कर दिया, और दूसरा वो योग वह आश्रव, उसका भी निराकरण कर दिया। जैसे पहले सूत्र में अप्रोच किया था कारण का कार्य में उपचार, वैसे यहां पर भी औपचारिक कथन आया है। आगे बढ़ते हैं। वैयाकरण खड़ा हो गया है। वैयाकरण क्या क्या प्रश्न पूछता है देखते हैं। वो ये कहता है, ये 2 सूत्र आपने क्यों बनाए? एक सूत्र बन जाता तो कितना अच्छा होता। विद्वानों को यही इष्ट है कि लघु अक्षर वाले सूत्र हो। तो क्या सूत्र बनता फिर? उसका यह कहना है
कि आप योग क्यों डालते हो, सीधा ये बोलो, काय वांग मनः कर्म आश्रव। तो उसमें क्या आपत्ति पड़ रही है? योग को हटा दो कह रहा है। कर्म वो योग है और वह आश्रव है। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। शंकरकार का क्या कहना है? बी को काय के लिए बीच में रखा है, ए इज इक्वल टू सी बोलो। तो मन वचन काय की क्रिया योग है, वह आश्रव है, तो क्रिया को आश्रव बोलो। आचार्य देव यहाँ पर ये कहते क्रिया को आश्रव कहेंगे तो आपत्ति खड़ी होगी, वो औपचारिक कथन है। और फिर योग से कोई परिचित नहीं होगा तो बहुत बड़ी आपत्ति खड़ी होगी। आत्म प्रदेशों का कंपन किसी को पता ही नहीं चलेगा। मात्र बाहर हलन चलन बोलचाल नहीं है तो ये बोल बैठेंगे, उनके आश्रय ही नहीं हो रहा। ये घूमने लग गए, बोलने लग गए, आश्रय चालू हो गए, घूमना बंद हो गया, आश्रय बंद हो गया। वे जो मुनि शुक्ल ध्यान में बैठे उनको भी आश्रय बंद हो गया, ये कहने को बैठे। पेड़ पौधे को भी आश्रय नहीं है, ऐसा भी बोल सकते। ओके, देखो पेड़ पौधे को तो कदाचित कोई ये कहे शुक्ल ध्यान में मुनिराज हुए विचार कर रहे हैं, भले वचन काय की क्रिया नहीं चल रही है, लेकिन पेड़ में तो ना मन है ना वचन है, ना विचार करना संभव है, ना अंतर्जल भी संभव है, और काय की क्रिया तो स्पष्ट ही नहीं हो रही। तो ऐसा कोई भ्रम नहीं पाले, इसलिए योग शब्द आना जरूरी है। नेक्स्ट, फिर उसका यह प्रश्न हुआ है, ठीक है, फिर सूत्र ऐसा कर देते क्या जिसमें स ये शब्द हटा दो आप और एक ही सूत्र बना दो आप। क्या सूत्र बनेगा? काय वांग मनः कर्म योग आश्रव। वह आश्रव है, ऐसा क्यों बोल रहे आप? गांधी जी वॉज बोर्न इन पोरबंदर, ठीक है, ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। काय के लिए बोलते हो? वह कॉमा करके जोड़ दो ना, ही वॉज बोर्न इन पोरबंदर ऑन 2 अक्टूबर 1869। 1869 सही बोल रहा हूं ना मैं, कि आपको भी कुछ नहीं पता? 1869 सही है ना? चलना है आगे। तो उसका ये कहना है कि योग शब्द ये क्या हटा दो, अभी कह रहे स शब्द हटा दो। उसमें क्या आपत्ति आ रही देखो अभी। आचार्य देव ये कहते यदि हम स हटाए तो सूत्र भले ही होगा काय वांग मनः कर्म योग आश्रव, लेकिन आपत्ति यह पड़ेगी योगों की, सभी योगों की बराबर रूप से आश्रव सिद्ध होगा, सभी योगों के लिए बराबर आश्रव सिद्ध होगा। तो जबकि हमको आश्रव बराबर का सिद्ध नहीं करना, आचार्य देव कहते क्यों? क्योंकि आत्म प्रदेशों का कंपन अरहंतों के सर्वाधिक होता है और हम उनको आश्रव बिल्कुल नहीं कहने वाले हैं। अभी ये मैं नया प्रकरण खोल रहा हूं। अभी क्या बोला मैंने? अभी सर्वाधिक कंपन उनके होता है और उनको आश्रव बिल्कुल नहीं कहेंगे अरहंतों के। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यह प्रकरण, बोलिए, यह जो प्रकरण चल रहा है वो सांप्रदायिक आश्रव को लेकर चल रहा है, इरियापत आश्रव को लेकर चर्चा नहीं कर रही है। तो समान रूप से सबको आश्रव होता है कंपन को लेकर, ऐसा नहीं है, बल्कि 11वें 12वें 13वें गुणस्थान वालों का आश्रव होता ही नहीं है। ये कौन से आश्रव की चर्चा कर रहा हूं मैं? सांप्रदायिक। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। तो कहते समान सबको वहां पर आश्रय नहीं होता, कह रहे 11वें 12वें 13वें को मात्र 10वें तक आश्रय होता है, जबकि वहां पर कंपन भी होता है। कहते हैं सांप्रदायिक आश्रय ही सच्चा आश्रय है, कि वही संसार वर्धक है, क्योंकि वो कषाय को लेकर होता है, ये कोई संसार वर्धक थोड़ी ना है। तो ये डिफरेंशिएट हमको करना था, इसलिए हमने 2 सूत्र तोड़ के बनाए। एक सूत्र बनाते तो वो भाव कदापि नहीं आता। अभिषेक समझ रहे? तोड़ के सूत्र 2 क्यों बनाए? हमको ये बताना था कि सभी आश्रय एक, सभी योग, सभी कंपन एक शरीर के आश्रय को प्राप्त नहीं होते। और एक बिंदु इसी में, और फिर जब सूक्ष्म योग हो जाता है 13वें गुणस्थान के अंत में, वहां पर आश्रय भी तो सूक्ष्म होता है। और इस सूत्र से ऐसा हीनादिकपना
कुछ भी फलित नहीं होता है। बस योग हो रहा है, कर दो आश्रव। अरे कम हो रहा है, कम आश्रव होगा, अथवा 11वें 12वें 13 वालों को आश्रव ही नहीं होगा सांप्रदायिक, ऐसा अर्थ फलित नहीं होता है। मतलब कुल मिलाकर खून करने वाले को भी फांसी और ककड़ी के चोर को भी कटार, ये सिद्ध हो जाएगा। फिर सबको एक, सब धान एक पसेरी तुल जाएगी। फिर ये हुआ होगा तो हम तीसरे सूत्र की तरफ बढ़ना चाहते हैं। कंप्लीट सबका। वैसे पहले हम आश्रव का शब्दशः अर्थ देखें। यदि आप डिक्शनरी में देखते हैं अमर शब्दकोश में, तो आश्रव का अर्थ लिखा है अंगीकार करना, एडमिशन। अभी आश्रव किसको कहते, मैं आपको थोड़ा देसी भाषा में बताता हूं आपको। मराठी कोई समझता है यहां पर? मराठी कोई नहीं समझता। मराठी में कहते दगडाला पण पाझर फुटत की। मैं बताता हूं आपको। कहते हैं कैसा निर्दयी हो गया, तुम्हें जीव हिंसा कुछ भी नहीं लगती, अरे पत्थर भी पसीजता है। सुना है शब्द कभी? पत्थर भी पसीजता है? नहीं सुना ये भी आपने? जब हो गया पसीजता मतलब आप कभी देखेंगे उसको मराठी में कहते हैं दगडाला पण पाझर फुटत। दगडाला पण पाझर, पाझर कहते हैं उसको, पाझर, जिसको मैं आश्रव कहने जा रहा हूं अभी। यहां पर पत्थर भी पसीजता है मतलब आप बड़े बड़े पत्थरों को देखेंगे कभी गर्मी में भी, आप देखो उसमें जो स्क्रैच, थोड़े से ऐसे एक क्रैक्स होते ना, क्रैक्स, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी दिखेगा आपको, बिल्कुल किंचित किंचित लाइनिंग में। कितने जनों ने नोट किया इसको? तो उसको कहते हैं पानी चू कर आना। क्या कहते हैं उसको? मतलब जाने ये पानी कहां से आता है। और बड़े बड़े पहाड़ों में से, चट्टानों में से भी देखो, कुएं में से पानी आते समय देखा है आपने? कुआं देखा है कभी? कुआं देखो, कुआं कितना भी गहरा हो, अब मान के चलो जैसे कितना मीटर लगाना है आपको, मान के लो 25 मीटर का कुआं है, डेप्थ 25 मीटर, बड़े 10 मीटर ले लो। 10 मीटर का कुआं, आप एक काम करना, सुबह बिल्कुल मोटर से पानी इजेक्ट करके खाली कर देना कुआं, और बिल्कुल 24 घंटे के बाद कुआं देखने जाना, आपको बराबर ब्रिम फुल कुआं था ना कल, आज भी ब्रिम फुल दिखेगा कुआं। है पानी कहां से आ गया इतना? जबकि अब पानी नहीं उठाते हो तो थोड़ा ना दुगना होता है पानी। तो दुगना क्यों नहीं होता? अरे वाटर लेवल से ऊपर थोड़ी ना जाएगा पानी, जो उसकी ग्राउंड लेवल है उसको बराबर वो सीध में चलता है। वो एक फॉर्मूला है फिजिक्स का, बोलिए। इट टेंड्स टू स्लोप फ्रॉम हायर हाइट टू द लेसर, ये फ्लो करता है, और इट टेंड्स टू फॉर्म द लेवल। अरे बोलो ना, तुम नहीं समझ रहे? कोई फॉर्मूला नहीं ख्याल में आ रहा है? हमने तो स्कूल में पढ़ा है, स्कूल में ऐसा हमको मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, ना साइंटिस्ट का नेम। देखो उसमें एक्सपेरिमेंट ये कराया था कि एक जार लिया, उसमें जार में क्या किया, एक बड़ा जार इतना और उसके बगल में इतना छोटा जार लिया। बड़े जार में उन्होंने कुछ आउटलेट एक कर दिया जो छोटे जार में जा रहा है पानी, और थोड़ी देर बाद ये देखने में आया कि बराबर बड़े जार में और छोटे जार का लेवल समान आ गया, जबकि ऐसा नहीं था पहले। अब उल्टा भी कर सकते हैं, छोटा जार इतना भर लो खूब, और उसका आउटलेट पास करो बड़े जार में, और बड़े जार में बहुत थोड़ा पानी रखो। हाइट कैसी है उनकी? असमान है ना हाइट। अभी एक आध मिनट में देख लो, अपने आप वो लेवल एक सरीकी आ जाती है, वो उसमें से पास होकर, तो उसमें इन्फ्रेंस ये बनाया था कि वो लेवल में आ जाता है पानी। मुझे तो क्या बताना है, बोलो? मुझे ये कहना है कुआं दुगना कहां से भरेगा? वो जो जमीन का लेवल है उतना बना रहता है कुआं। और आप यदि वो इजेक्ट करेंगे पानी ना, और कहीं दूसरी तरफ फेंकेंगे तो कुआं फिर भर आएगा। कैसे भरता है वो? वहां पर चू कर आता है पानी,
उसको कहते हैं 5 झरने, उसको कहते हैं आश्रव। मुझे तो इतना बताना है कि आश्रव प्रॉपर उसको कहते हैं। तो यहां पर भी क्या होता है एक्चुअली, यहां पर सर्व प्रकार से कर्मों का ग्रहण होता है। तो इसलिए आश्रव का ये शाब्दिक अर्थ समझना। वैसे मैंने एक उदाहरण दिया था आश्रव को समझने के लिए, आपको याद होगा तो। गीला कपड़ा है और उस पर फेंकी जाए मिट्टी, कपड़ा है, दीवार है, तो उसको वो मिट्टी का आना आश्रव, और चिपकना जो होता है वो कषाय को लेकर होता है। ठीक है, ये समय सार में तो एक गाथा ही लिखी है आत्मख्याति वगैरह में, कर्म जाल वर्गनासो जग में न बंधे जीव। आपने सुना ये? वहां पर एक उदाहरण दिया बंदा अधिकार के बिल्कुल प्रारंभ में अखाड़े में दोनों पहलवान उतरे तलवार लेकर, दोनों तलवार चला रहे हैं। एक जन मिट्टी से लिप्त हुआ, दूसरा मिट्टी से लिप्त नहीं हुआ। बोलो कारण क्या? वहां पर फिर यह कहा यदि मिट्टी कारण होती तो दोनों लिप्त होने चाहिए थे, इससे तलवार चलाना कारण होता तो दोनों लिप्त होने चाहिए थे। तो कहते हैं हाँ अभी समझ में आए, जो मर्दन करके उतरा है अखाड़े में, मर्दन मतलब मालिश करके, घी की मालिश करते हुए, तो वही लिप्त होता है। इसका मतलब लेप का कारण कोई बाहर की मिट्टी नहीं है। मुझे यहां पर क्या सिद्ध करना है? वह आश्रव और बंद, कषाय को लेकर बंद होगा, स्थिति पड़ेगी उसमें। समझ में आता है? और खूब सारे उदाहरण जिनागम में आए हैं। एक उदाहरण ये आए हैं, जिस प्रकार लोहे का गोला, एकदम गर्म किया वाला लोहे का गोला अग्नि में तपाया, उसको पानी में डाल दो, क्या होता है? आवाज आएगी एकदम, और पानी सोख रहा है वो चारों तरफ से। ठीक उसी प्रकार योगवान जीव चारों तरफ से आश्रव को ग्रहण करता है। ये गोमट सार कर्मकांड की दूसरी गाथा का उदाहरण है। आश्रव, मुझे तो तीसरे सूत्र की तरफ बढ़ना है। अब शंकाकार की एक शंका उत्पन्न हुई है। आप जो कहते हैं कि कंपन को लेकर, मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेकर जो कोई कंपन होता है आत्म प्रदेश का, उस कंपन से कर्मों का आना होता है। कर्मों का ही नहीं, वैसे आहार वर्गणाओं का भी आना होता है। अभी कर्म की बात करें तो कर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? हम कैसे भी परिणाम करें, मन वचन काय के माध्यम से कैसे भी हम परिणाम करें, तो बस कर्म आते हैं, इतना ही है क्या? कोई विशेषता नहीं पड़ेगी क्या इसमें? तो आचार्य देव कहते हैं हाँ विशेषता पड़ेगी। यदि शुभ परिणाम होगा तो शुभ आश्रव होगा, यदि अशुभ परिणाम होगा तो पापाश्रव होगा। अगेन, शुभ परिणाम होगा तो पुण्याश्रव होगा, और बोलो, और अशुभ भाव होगा तो पापाश्रव होगा। ये विशेषता पड़ेगी। ये तीसरे सूत्र का जन्म कैसे हुआ समझ में आता है आपको? उसका ये कहना था कि आश्रव होता है, बस परिणाम करो, और यहां पर आश्रव होता है, तो फिर कुछ विशेषता पड़ेगी क्या परिणामों को लेकर? तो आचार्य देव कहते हैं जरूर पड़ेगी। तो यदि शुभ भाव करेगा तो पुण्याश्रव होगा, अशुभ भाव करेगा तो अशुभ भाव कहने की अपेक्षा से शुभ योग करेगा तो पुण्याश्रव, अशुभ योग करेगा तो पापाश्रव। क्योंकि परिणाम को लेकर जो कंपन होगा वो योग है, उस योग को लेकर आश्रव होगा। अब पकड़ रहे? चलिए देखिए, अभी तीसरा सूत्र में पढ़ता हूं। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। क्या सूत्र बना अर्पित? शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। संधि विच्छेद क्या बनेगी? शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनेगा? शुभ वो पुण्य का, शुभ अशुभ वह पाप का। क्या पाप का? क्या? तो पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति लगेगी आश्रव, क्योंकि पुण्य का और पाप का क्या? आश्रव। और शुभ और अशुभ के आगे क्या लगेगा? ये पहले सूत्र की अनुवृत्ति चलेगी। कौन सी? योग। शुभ योग से पुण्याश्रव, अशुभ योग से पापाश्रव। अब इसके थोड़े दाव पे समझने हैं। देखिए,
सबसे पहले तो आचार्य देव ये कहते हैं शुभ योग मतलब क्या? शुभ योग का भी विभाजन 3 रूप में होगा। किस रूप में होगा बोलो? शुभ मन योग, शुभ वचन योग, शुभ काय योग। और अशुभ योग का भी 3 रूप में विभाजन होगा, मन, वचन, काय। ठीक है। शुभ परिणाम को लेकर जो मनोयोग हुआ वो शुभ मनोयोग, शुभ परिणाम को लेकर जो वचन योग हुआ वो शुभ वचन योग, और शुभ परिणाम को लेकर जो काय योग हुआ वो शुभ काय योग। ऐसा अशुभ में भी लगा लेना, अशुभ परिणाम में लगा। वो अपन बहुत स्थूल उदाहरण बोल सकते हैं, जैसे गाली गलौज करना स्थूल उदाहरण है, किसी की प्रशंसा करना, ये शुभ वचन अशुभ वचन। अब इसको लेकर जो कंपन हुआ वो शुभ अशुभ वचन योग में चला जाएगा, स्थूल कथन है। वैसे ही काय के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील में प्रवृत्ति कर रहा है, उसको लेकर कंपन हो रहा है तो अशुभ काय योग। और दया, दान, व्रत, भक्ति आदि में शरीर की क्रिया चल रही, उसको लेकर योग शुभ काय योग। और परिणामों में शुभ परिणाम को लेकर चल रहा होगा, अशुभ परिणाम को लेकर चल रहा होगा, तो उस प्रकार शुभ मनोयोग और अशुभ मनोयोग लगेगा। तो पहला बिंदु क्या देखा हमने इसमें? शुभ योग के 3 भेद देखे, अशुभ योग के भी 3 भेद देखे। देखिए अभी इसका यदि मैं अर्थ करूं, परीक्षा करो आप सब, खटकने वाली बात क्या है ये आपको बताना है। शुभ योग से ही शुभ योग से शुभाश्रव होता है। क्या बोला मैंने? शुभ योग से पुण्याश्रव होता है। अतः शुभ योग से पुण्याश्रव ही होता है। कथन की परीक्षा करो। शुभ योग से पुण्याश्रव ही होता है, अशुभ योग से पापाश्रव ही होता है, ऐसा कोई कहे क्या आपत्ति है? फिर मैं हिंट दूंगा आपको चाहे तो। मैंने क्या बोला आपको? इस सूत्रकार तो कोई ऐसा करे, कैसा करे एकांश? ठीक है, ये सोचो कि नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। ये प्रश्न स्वर्णिम के बाद सक्षम, फिर समर्पित, फिर आप्त, समकित, ये उत्तर देंगे। देखो क्या उत्तर आता है। ये गलत है, क्योंकि जब शुभ योग होता है तो धाती अपना जो बंधन होता है। वेरी नाइस। इसकी जितनी पीठ ठोकी जाए कम है। ये सूत्र की थोड़ी दावपेच समझना। भी देखो मैं 2 वाक्य बोल रहा हूं आपको, देखो आप कितना पकड़ते हैं। वीतरागता मोक्ष मार्ग ही है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 2 छंद लिखे समापन में ऐसे, वीतरागता मोक्ष मार्ग ही है, और तुरंत एक छंद लिख दिया वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है। उसका पहले तो किसी को अर्थ ही फर्क नहीं समझ में आता। बोले रिपीट कर दिया आचार्य, 2 छंद रिपीट थोड़ी किया है, तुम ढंग से पढ़ो ना। एक ही तो बात है, वितरागता से मोक्ष होता है, मोक्ष वितरागता मोक्ष मार्ग है। एक बात नहीं है, एक जगह एवकार मोक्ष मार्ग को डाल दिया, वितरागता मोक्ष मार्ग ही है, और एक जगह एवकार वितरागता को डाल दिया, वितरागता ही मोक्ष मार्ग है। ढंग से पढ़ो। फिर भी फर्क देखो, जिसको फर्क समझ में नहीं आ रहा उसको तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर हाँ ना, तो फिर क्या फर्क पड़ गया? अरे फर्क ये पड़ गया, वितरागता ही मोक्ष मार्ग है कहकर सराग भाव मोक्ष मार्ग नहीं है फलित हुआ, और वितरागता मोक्ष मार्ग ही है ये कहकर वितरागता से कोई स्वर्ग आदि देव गति की प्राप्ति नहीं होगी, ये बात फलित कर रहे हैं। अभी यहां पर 2 लाइन खड़ी करना, अभी भी बताओ मुझे, समर्पित खोलो, यहां पर ऐसी ही 2 लाइन खड़ी करके दिखाओ। हाँ? वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो शुभ योग से ही पुण्याश्रव होता है, यह बात सत्य है क्या? ये बात तो सत्य है, ये व्यक्ति तो सही है। शुभ योग से ही पुण्याश्रय होता है, लेकिन शुभ योग से पुण्याश्रय ही होता है ये ठीक नहीं है। क्यों? आपने एक समाधान दिया। क्या समाधान किया आपने? अघाती कर्म तो प्रत्येक समय में बंद रहे, 90 गुण स्थान तक धमाधम बंद रहे, स्वाध्याय करते समय में भी ज्ञानवरण कर्म का आश्रय चल रहा है।
और क्या बताया आपको? क्या स्वाध्याय करते समय में भी ज्ञानावरण का आश्रय चल रहा है? भगवान के अरे समूह शरण में जाकर दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, फिर भी मोहनीय का आश्रय हो रहा है तुमको, मोहनीय का। यदि मिथ्या तो हो तो तो की बात है। 90 गुणस्थान तक सभी घाती कर्मों का आश्रय होता है। अब जानते हैं ना, 90 तक तो सबका ही आश्रय होता है, अघाती का तो आगे तक होगा ही। अब जानते हो ना, ये मैंने आपको बताया था, 90 गुणस्थान तक चारित्र मोह का बंद होता है। पहले गुणस्थान में ही दर्शन मोह का बंद होता है। 10वें तक ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का बंद होता है। कहा था मैंने, याद है? नाम गोत्र का भी 10वें तक। 11वें से मात्र वेदनीय का, आयु का 7वें तक। आप संक्षेप में लिख लो, चार्ट के रूप में बनाना हो तो लेफ्ट में लिखो कर्म, राइट में लिखो गुणस्थान। लेफ्ट में क्या लिखेंगे फिर? ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय 10वें तक। नीचे लिखो नाम गोत्र, वो भी 10वें तक। आगे क्या लिखेंगे? मोहनीय, मोहनीय का बंध 90 तक ही होता है। इसमें दर्शन मोह का पहले में ही होता है और चारित्र मोह की अपेक्षा 90 तक बोला है। पकड़ रहे सब बात को? दर्शन मोह का बंद मात्र पहले में होता है, पहले से आगे नहीं। चारित्र मोह का 90 तक होता है, आयु का 7वें तक होता है। वेदनीय का बोलो, कोई भी बोलो, मुझे क्या आपत्ति है? वेदनीय का कोई भी बोलो, मुझे क्या आपत्ति है? मैं तो किसी से भी सुन लूंगा, मुझे क्या आपत्ति? ये अक्षत बताएगा तो उससे भी सुन लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है? वेदनीय का आश्रय बोलिए 13वें तक। 11वें 12वें 13वें में मात्र वेदनीय का ही आश्रय होता है भैया। अरहंतों को किसका आश्रय हो रहा है? कौन सी प्रकृति का आश्रय हो रहा है अरहंतों को? ओनली वेदनीय, ओनली वेदनीय का आश्रय हो रहा है। अरे उदय, उदय तो चारों का आ रहा है भैया। तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ रहा है, कोई बंद थोड़ी हो रहा है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद तो 8वें गुण स्थान तक ही होता है। ये नियम आपको पता है कि नहीं? कहां तक आए, क्या कहना है मुझे? तो पहली बात तो ये फलित हुई, ये सूत्र है ना कि शुभ योग से पुण्याश्रय ही होता है, ऐसा अर्थ नहीं समझना। और ऐसा अर्थ करे तो ये समझना ये अघाती कर्म की अपेक्षा किया गया कथन है, क्योंकि घाती का तो प्रत्येक समय में बंद चलता है। और एक बात महत्वपूर्ण, क्यों? तो फिर ये बात पक्की हुई ना, शुभ योग से पुण्याश्रय होगा। हाँ, भले अघाती का, ये बात पक्की है कि नहीं? शुभ योग करेगा, ओनली शुभ योग, तो अघाती में मात्र पुण्याश्रय होगा, ये बात सही है? ये भी बात कथनचित सही है। क्यों? पापाश्रय भी होता है, अभी बताऊंगा। तो परिभाषा क्या बनेगी फिर प्रॉपर? कि पुण्य का अनुभाग ज्यादा होता है, पाप भी बंधेगा लेकिन उसका अनुभाग कम पड़ता है, इसलिए पुण्य बनता है, ऐसा उपचार का कथन है। तो अघाती में भी ऐसा कहना, वो भी उपचार। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? सक्षम पकड़ रहे बात को? वेरी नाइस। अभी कुछ लिखा था फिर और पकड़ में आएगा। 82। देखो मैं थोड़ा बताता हूँ अभी आपको। लिख लिया सबने? अब ये तो सबको नोट करना है। देखिए, एक जीव के किन प्रकृतियों का बंध प्रति समय नियम से होता है? एक जीव के किन प्रकृतियों का बंध प्रति समय नियम से होता है? तो वहां पर लिखो, बंध विच्छुत्ति होने तक जिन प्रकृतियों का बंध
जीव को निरंतर होता है उसे ध्रुवबंधी प्रकृति कहते हैं। बंध विच्छुत्ति मतलब क्या, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। अभी तो इतने लिख लो, बंध विच्छुत्ति होने तक निरंतर बंधे उसे ध्रुवबंधी प्रकृति कहते हैं। अब बंध विच्छुत्ति मतलब क्या कहना चाहते हैं? ध्रुवबंधी मतलब ऐसे थोड़ी निरंतर बंधता रहेगा, मतलब तो फिर भव्य भव्य को सबको निरंतर बनता रहता ना फिर। अरे जब तक बंधने की लायकात है तब तक निरंतर बंधेगा, ये कहना है। फॉर एग्जाम्पल कौन बताएगा? जैसे ध्रुवबंधी प्रकृति है, ज्ञानावरण की पांचों प्रकृतियां ध्रुवबंधी कही, इसका मतलब कौन बताएगा? 10वें तक नॉन स्टॉप एनी जीव हो, बाल गोपाल एनीवन, सबको निरंतर बनती है, बस इसे कहते ध्रुवबंधी। कभी किसी वशात बिल्कुल नहीं रुकती बीच में, बस ये ध्रुवबंधी प्रकृति। बंध विच्छुत्ति होने तक निरंतर बंधेगी। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5, ये ध्रुवबंधी है। ध्रुवबंधी कितनी प्रकृतियां देखिए आप, ये ज्ञानावरण 5, अंतराय 5, दर्शनावरण 9, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि कषाय। मिथ्यात्व 1, फिर अनंतानुबंधी कषाय 16। कितनी हो गई कुल? अभी तक कितनी प्रकृतियां हुई कुल? कितनी प्रकृतियां हुई कुल? 5, 5, 10, 9, 19, 36 हो गई। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय 16। मैंने सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति क्यों नहीं लिखा? सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति क्यों नहीं लिखा? उनका बंध होता ही नहीं है कभी। क्या बोला? तो क्या होता है उनका? ये मात्र उदय में आती है प्रकृतियां। मैंने आपको बताया था ना पिछले साल पंचभाव के काल में, मैंने कहा था मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति 3 टुकड़े ना दर्शन मोह के, तो उसमें से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मात्र उदय में आने योग्य है, ये बंधने योग्य नहीं है। आप नहीं जानते ये प्रकृति 146 रहती है बनने योग्य और उदय में आने योग्य 148 रहती है, नहीं सुना आपने? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का मात्र उदय आता है, बंधती नहीं है ये प्रकृतियां किसी को। क्यों बनती नहीं है? तो फिर बंधे बिना कैसे उदय में आई? अरे मिथ्यात्व का टुकड़े होकर उदय में आई, वो कोई अलग से थोड़ी ना उसका बंध होता है। 36 हो गई ना ध्रुवबंधी प्रकृति। और आगे चलो, 9 कषाय में ध्रुवबंधी प्रकृतियां लिख लीजिए आप। भय, जुगुप्सा ध्रुवबंधी प्रकृतियां है। अभी इसको भी समझ लो, भय और जुगुप्सा ध्रुवबंधी प्रकृतियां कहा। क्यों? क्योंकि 3 वेद में से एक का ही बंध होता है, किसी का भी हो सकता है, ध्रुवबंधी कोई नहीं है। रति अरति से में से भी एक का ही बंध होता है, वे भी ध्रुव नहीं। और बोलो क्या रहा? हास्य और शोक, इस युगल में से किसी एक का ही होता है, वो भी ध्रुवबंधी नहीं। भय और जुगुप्सा ऐसी प्रकृतियां है, निरंतर ऑलवेज बनती रहेगी। ये कब तक बंधेगी? फिर 8वीं तक बनती है भय आदि। कितनी? निरंतर भय और जुगुप्सा। बाकी निरंतर बनने वाली 9 कषाय कोई नहीं। कितनी टोटल हुई? 38। अभी आगे लिखो, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, रूप रस गंध स्पर्श, ये 4। कितनी हो गई? 44। ओके। हाँ, एक किसी के पास घड़ी होगी तो मेरे सामने रखना। 44 हो गई। और 3 अगुरु लघु, निर्माण और उपघात। समय तो हो गया अपना।
उपघात। ठीक है, ये 47 प्रकृतियां हो गई। अगुरु लघु, निर्माण और उपघात। तो पकड़ में आ रहे 47 प्रकृतियां। अगेन ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, अंतराय 5, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि कषाय 16, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि कषाय 16, भय, जुगुप्सा, तेजस शरीर, कर्मण शरीर, स्पर्श रस रूप गंध, अगुरु लघु, निर्माण, उपघात, ये 47 प्रकृतियां कुल मिला के ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां है। इसमें से आप अंडरलाइन करो अगुरु लघु, निर्माण, तेजस शरीर, कर्मण शरीर को। दूसरा पेन होगा तो दूसरे से करो, इन 4 को अंडरलाइन करना। तेजस शरीर, कर्मण शरीर, अगुरु लघु और निर्माण, ये पुण्य प्रकृतियां है। जो अंडरलाइंड है ना, ये पुण्य प्रकृतियां, बाकी सभी पाप प्रकृतियां है। मुझे प्रश्न पूछना है, मैंने इतना उपक्रम क्यों कराया, कौन बताएगा? मैंने इतना सारा बताया, क्यों बताया मैंने इतना? आप कुछ भी करो, एनी टाइम ये प्रकृतियां बंधी रही है। उसमें से कुछ पाप रूप है, कुछ पुण्य रूप है। आप कितना भी पाप भाव करो, कर्मण शरीर तो निरंतर बंध रहा है ना सभी को। औदरिक वैक्रिक आहारक की तो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन सबको कर्मण शरीर तो बन रहा है निरंतर। ध्रुवबंदी प्रकृति है और वो पुण्य प्रकृति मानी। ओके, उसी प्रकार ये 43 ये पाप प्रकृतियां है। मतलब पुण्य भी भाव करोगे तब भी पुण्य प्रकृति के साथ पाप भी बननी प्रकृति, पाप भाव भी करोगे तो पाप भाव के प्रकृति के साथ पुण्य भी बननी है। इससे क्या फलित हुई बात? मतलब पुण्य से पुण्य बनता है, ये भी बात फलित नहीं हुई। अभी घाती की तो छोड़ी दो, तो फिर कहना क्या पड़ेगा? ये कहना पड़ेगा कि पुण्य भाव के काल में पुण्य की प्रकृति का अनुभाग विशेष होता है। बंदेगी दोनों, पुण्य भी पाप भी, लेकिन अनुभाग उनका ज्यादा होगा जो भाव कर रहा है। पकड़ रहे सब? जैसे स्वाध्याय कर रहा हो तो ज्ञानावरण बंदेगी कि नहीं, लेकिन उसका स्थिति अनुभाग कम रहेगा। पाप प्रकृतियों का फिर अनुभाग थोड़ा कम रहेगा पुण्य भाव करने के काल में, और पाप भाव करने के काल में पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग स्थिति कम पड़ेगी। पकड़ रहे सब? इतना फर्क समझना। आज बस करते हैं। फिर हमने इतना ही फलितार्थ निकाला सूत्र का। शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, एक लाइन में कोई अर्थ बता सकता है इसका? शुभ योग से, शुभ योग से ही पुण्याश्रय होता है, विशेष पुण्याश्रय होता है। पुण्याश्रय की विशेषता होती है। तो क्योंकि गौण रूप से अपन पापाश्रय भी कहना चाहते हैं उसमें। मैं तो हमेशा उदाहरण देता हूं, नरक में तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है कि नहीं? आप भी कौन? शिरणिक बांध रहा है क्या? पक्का बांध रहा है? बांध रहा है क्या तीर्थंकर प्रकृति? नियम है, बनना चालू होने के बाद 8वें गुण स्थान तक बनती रहती है। ध्रुवबंदी प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति भी। ध्रुवबंदी तो इसमें तो नहीं लिखी वैसे अपन ने, वहां पर टूटता है ना थोड़ा तीर्थंकर पना। कब टूटता है? क्षाभिषमिक सम्यक्त होता तो टूट जाता है, इसलिए इसमें समावेश नहीं करा। अब उनका तो नहीं टूटा, वे तो क्षायिक थे। मुझे तो ये कहना है अभी मार काट कर रहे हुए पाप भाव तो हो ही रहा होगा, पाप बंद हो रहा है कि नहीं उनको? साथ साथ महापुण्य प्रकृति तीर्थंकर भी निरंतर बंध रही है कि नहीं? अब कैसे इसका डिसेक्शन करें हम? कुछ ना कुछ उसमें पुण्य का अंश होता होगा, कुछ भी हो, अपन कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन सर्वथा पाप सर्वथा पुण्य बंधे ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए जो पुण्य भाव से पुण्य बंद होता है कहते हैं, उपचार का कथन है पुण्य का स्थिति अनुभाग विशेष पड़ता है, पाप भी बनता है उस समय में, उनका स्थिति अनुभाग डाउन होता है। ये इसका भाव है। ओम नमः।